अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके कंप्यूटर का टीचर वलीद अब्बास। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, छुट्टियों से पहले हमने एक चैप्टर कवर कर लिया था जल्दी जल्दी में। दूसरा चैप्टर है, शुरू करते हैं हम, फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, पहले चैप्टर के अंदर हमने जो दो टॉपिक्स, मेन टॉपिक्स हमने पढ़े थे, वो एक था हार्डवेयर और एक था सॉफ्टवेयर। ठीक है। हार्डवेयर वो कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर वगैरह, ये सब चीज़ें जो है वो हार्डवेयर के अंदर आती हैं। अच्छा, सॉफ्टवेयर वो पार्ट है या वो कंपोनेंट है जिसको हम जो है वो टच नहीं कर सकते। अच्छा, सॉफ्टवेयर के अंदर फिर हमारे पास दो जो हमारे पास है, उसकी टाइप्स जो हमने पढ़ी थी, आपको दोबारा दिखा देता हूँ मैं। पहली टाइप थी सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसका जो पहला ही जो पॉइंट है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे आपको यहाँ से समझ आ गया होगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के एक टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। और फिर दूसरा था हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि हम इस नेक्स्ट चैप्टर में हम नहीं पढ़ेंगे। से हम जो इसको डिस्कस करेंगे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को। अच्छा, अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है हम पढ़ते हैं। अच्छा, ये जो ओएस लिखा हुआ है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का शॉर्ट फॉर्म है। An operating system is a software which performs all the basic tasks like booting the computer, file management, memory management, process management, and controlling peripheral devices such as hard disk, printer, etc. It manages computer resources efficiently. Most common operating systems are DOS, Windows, Linux, Android, Mac OS, and iOS. अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हमें आइडिया नहीं है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। मिसाल के तौर पर मोबाइल हम सब लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। मोबाइल के अंदर हमारे, जिनके पास सैमसंग है उनके मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड होता है, जिनके पास आईफोन है उनके पास जो है वो आईओएस होता है। ठीक है। मिसाल के तौर पर किसी के पास जो है वो लैपटॉप है, डेल का, एचपी का, या लिनोवो का, किसी का भी है, तो उसके अंदर विंडोज हुई हुई होती है, वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। इसी तरह किसी के पास अगर एप्पल का लैपटॉप है तो उसके अंदर वो मैक ओएस हुई होती है, वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है। पूरा जो हमारे मोबाइल है या हमारे लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उस पूरे सिस्टम को एक चीज ऑपरेट कर रही है। वो क्या चीज है, पढ़ते हैं हम उसको। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस एवरी एक्टिविटी ऑफ अ कंप्यूटर। इट इज ए मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस फॉर अ यूजर टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर। अच्छा, ये क्या करता है, ये हमें इंटरफेस प्रोवाइड करता है कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए। System software and application software run on operating system as shown in figure 2.2. Operating system performs the following. यानी हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा, लेकिन मैं आपको उससे पहले थोड़ा डिटेल में बता दूं। अच्छा, बेसिकली हमारे कंप्यूटर का जो स्ट्रक्चर है ना वो इस टाइप का होता है। यूजर, यूजर कौन है, हम है, जो हम यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दो चीजें आती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ये सब चीजें आ जाती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है। ठीक है। उसके बाद ड्राइवर्स वगैरह आ जाते हैं, ट्रांसलेटर्स आ जाते हैं। ठीक है। ये जो हमने पिछले चैप्टर में हम पढ़ के भी आ चुके हैं। ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जो एप्लीकेशन ऐप्स जो हम इंस्टॉल करते हैं, जो हम डाउनलोड करते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पर एम एस वर्ड हो गया, एम एस एक्सेल हो गया, या व्हाट्सएप, यूट्यूब वगैरह, ये सब चीज़ें जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आती हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अभी ऑपरेटिंग सिस्टम को बीच में से निकाल दें, उसके बाद एक चीज़ आती है हार्डवेयर। हार्डवेयर के अंदर वही सारी चीज़ें जो हम फिजिकली टच कर सकते हैं, सीपीयू, रैम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास जितनी भी हैं। जैसे इनपुट हमारे पास डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड, माउस, ये सब इनपुट डिवाइसेस हैं। आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास मॉनिटर आ गया है, या फिर हमारे पास स्पीकर वगैरह ये सब आ गए। ठीक है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर के अंदर होती हैं और हार्डवेयर हमारे कंप्यूटर के बाहर, जिनको हम टच कर सकते हैं। अब इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट कौन सी चीज कर रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम। बीच में इन दोनों के एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बीच में, यानी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में, इन दोनों को आपस में जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में जो इंटरफेस है, बेसिकली वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। अच्छा, अब इसको मैं और एलोबरेट करता हूँ आपके सामने। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स है। ठीक है। पहले से एक प्रोग्राम्स बने हुए हैं। ठीक है। आपको खुद से प्रोग्राम बनाने नहीं पड़ रहे,
प्रोग्राम बने हुए ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, आपको सिंगल क्लिक पे हर चीज अवेलेबल रहती है। मिसाल के तौर पर कोई भी आप जो है वो ऐप चलाते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पर आप व्हाट्सएप चला रहे हैं, ठीक है, व्हाट्सएप के अंदर अगर आप कोई भी मैसेज टाइप करके किसी को सेंड कर रहे हैं, तो आपको पूरा प्रोग्राम नहीं लिखना पड़ रहा कि यार मैं इसको टाइप करूंगा, उसके बाद पीछे जो ट्रांसलेट हो रहा होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर जो है सिर्फ एक लैंग्वेज जानती है, 0 और 1 की, ठीक है, आपको 0 और 1 के अंदर उसको ट्रांसलेट नहीं करना पड़ रहा, ठीक है ना, और आपको ना उस मैसेज को खुद सेंड करना पड़ा, आप सिर्फ सिंगल क्लिक करते हैं और मैसेज अगले बंदे तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो इसके बीच में जो सारा सिस्टम हो रहा होता है, इसके बीच में एक और कॉन्सेप्ट भी आता है नेटवर्किंग का, ठीक है, लेकिन जो बेसिकली जो आपको इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा होता है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी पहले से प्रोग्राम बना हुआ है कि ये बंदा जब इंटर पे क्लिक करेगा तो आपको क्या करना है, ठीक है। अच्छा, इसकी मिसाल एक और देता हूँ, आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी देता हूँ, कैलकुलेटर है, ठीक है, यहाँ पर मैंने जो है वो 8+2 किया, ठीक है, इज इक्वल टू 10। अब इसको कैसे पता चले कि 8+2 इज इक्वल टू 10 ही होगा, ठीक है, ये पीछे एक प्रोग्राम बना हुआ है जिसपे लिखा हुआ होगा कि जब कोई बंदा 8+2 करे तो उसका आंसर इसको 10 प्रोवाइड करो, ठीक है। तो ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पहले से मौजूद होते हैं, बने हुए होते हैं, ठीक है, हमें फिर जो है वो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, पूरा हमें प्रोग्राम लिखना नहीं पड़ता, हमें पास पहले रेडीली अवेलेबल होते हैं प्रोग्राम, ठीक है, डायरेक्ट हम जो है वो 8+2 लिखते हैं, हमारे पास फटाफट आंसर आ जाता है, ठीक है, बेसिकली एक इंटरफेस है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर फंक्शन है, इसके डिफरेंट फंक्शन है, सबसे पहला फंक्शन है इसका बूटिंग। Booting क्या, booting is a process of starting the computer operating system. It checks the computer resources and make it ready to perform different tasks. अच्छा, बूटिंग बेसिकली वो प्रोसेस है जब आप अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, तो हमारा कंप्यूटर बेसिकली जब स्टार्ट होता है वो बूटिंग के जरिए ही स्टार्ट होता है। अच्छा, हमारे कंप्यूटर के अंदर एक चिप होती है जिसको हम बोलते हैं बायोस, ठीक है, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अच्छा, बेसिकली ये क्या होता है, हमारा जब पूरा कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो हम कंप्यूटर को शट डाउन कर देते हैं, ये एक बैटरी होती है, ये चिप होती है, ये बंद नहीं होती, ये फिर भी चल रही होती है, ठीक है। जो ही हम अपना कंप्यूटर या लैपटॉप ऑन करते हैं तो ये क्या करता है, इसी की मदद से हमारा कंप्यूटर ऑन होता है, ये क्या करता है, पावर सप्लाई को ऑन करता है, ठीक है। और क्या करता है, एकदम सबसे पहला क्या काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है मेन मेमोरी के अंदर। मेन मेमोरी हमारी कौन सी होती है, रैम, ठीक है। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि हमारे जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं सब रैम के अंदर होते हैं, जो चीज रैम के अंदर होती है वही चीज हमें, मतलब मिसाल के तौर पर मुझे कोई भी चीज ओपन करनी है, तो मैं सबसे पहले जब उस पर क्लिक करूंगा तो वो डायरेक्ट सीपीयू जो है वो रैम से उस चीज को लेगा, फिर वो हमें शो करता है। मैंने आपको पूरा साइकिल बताया था उसका पिछले चैप्टर में, ठीक है। अच्छा, फिर क्या करता है कि हमारा जो ओएस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, पूरे का पूरा जो है वो मेन मेमोरी यानी रैम के अंदर चला जाता है, ठीक है। जब रैम के अंदर चला जाता है तो ये क्या करता है, फिर उसका तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो ये जो बायोस है, जो बूटिंग है, ये क्या करता है, सारे एप्लीकेशंस को जो है वो ऐसे स्टेट में ला के रखता है कि एकदम रेडी होती हैं वो, ठीक है। मिसाल के तौर पर जितनी भी आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम का जितनी भी एप्लीकेशंस होंगी, ठीक है, वो सब की सब जो मेन मेमोरी के अंदर रेडी स्टेट में होंगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर ऐसा नहीं होता कि ये मैंने वर्ड खोलना है, ठीक है, ये मैंने वर्ड एक क्लिक किया, सिंगल क्लिक पे मेरे पास वर्ड खुल गया, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ कि मैंने वर्ड पे क्लिक किया, वो जाके वहां पे जाकर वो क्या कर रहा है, डायरेक्ट जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये वर्ड मौजूद होगा, एप्लीकेशन जो है वो रेडी स्टेट में होती है, हमने सिंगल क्लिक किया तो डायरेक्ट जो है वो हमारे पास एकदम वर्ड ओपन हो जाता है, ठीक है। तो यही वजह है कि हम सिंगल क्लिक पे एक हर चीज हमारे पास एकदम जो जल्दी ओपन हो जाती है, वो यही होता है कि वो सब चीजें जो है रैम के अंदर लोड हो जाती हैं, जब हम अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं वो बूटिंग के जरिए ही होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज आती है हमारे पास रिसोर्स मैनेजमेंट। अच्छा, रिसोर्सेज हमारे पास क्या होती हैं, दो तरीके की रिसोर्सेज होती हैं, एक होती है हार्डवेयर रिसोर्स, एक होती है सॉफ्टवेयर रिसोर्स, इन दोनों को जो मैनेज करता है, अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शन है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये सारी चीजें हो रही थी, मैंने हमारे पूरा सिस्टम को ऑपरेट कर रहा होता है, तो ये सब चीजें हमारी उसी के अंदर आती हैं। अच्छा, इसके अलग अलग यानी चंक्स बनाए हुए हैं, हर एक के इसका ये काम है, इसका ये काम है और इसका ये काम हो रहा है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर की ये कहानी है पूरी, ठीक है।
अच्छा, दूसरा क्या काम है, रिसोर्स मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस ऑल द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, दिस इंक्लूड एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ प्रोसेसर मेमोरी, एक्सेस टू शेयर्ड कैशे मेमोरी एंड एक्सेस टू नेटवर्क रिसोर्सेज। अच्छा, रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या होता है कि ये जो है वो रिसोर्सेज को मैनेज करता है, हार्डवेयर रिसोर्सेज को, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को भी मैनेज करता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज की मैं बात करता हूँ कि आपने जो है वो बहुत सारी ऐप्स एक साथ खोल ली हैं, ठीक है, बहुत सारी ऐप्स आपकी खुल गई हैं एक साथ, तो आपका जो है रैम जो है वो अब जो है वो स्लो होने लगा, अगर पीसी मतलब रैम आपका फुल हो गया और आपका जो पीसी जो है स्लो हो, ठीक है। तो ये जो रिसोर्स मैनेजमेंट है ये क्या करता है, दिस इंक्लूड एलोकेशन। एलोकेशन का मतलब ये है कि उस जगह पे पहले रैम के अंदर उस चीज को एलोकेट करना, यानी किसी भी प्रोसेसर को, प्रोसेसर बेसिकली एक प्रोग्राम होता है कोई भी, ठीक है, यानी ये एम एस वर्ड वगैरह, ये एम एस एक्सेल जो भी हमारी एप्स होती हैं ये एक प्रोसेसर ही होता है, ठीक है। अच्छा, ये क्या करते हैं, हम जब इसको ओपन करते हैं तो ये पहले से जाके वहाँ पे रैम के अंदर स्टोर हो जाता है, ठीक है। आप मिसाल के तौर पर हमने इसको बंद नहीं किया, हमने बहुत सारी ऐप्स खोल ली, तो क्या होता है कि हमारा पीसी या मोबाइल हैंग होने लगता है, ठीक है। तो ये क्या है, इसके अंदर रिसोर्स मैनेजमेंट, जब हम वहाँ से ऐप्स बंद करते हैं तो ये डी एलोकेशन का प्रोसेस चलता है। डी एलोकेशन का मतलब ये है कि उस रैम के अंदर से, उस मेन मेमोरी के अंदर से हमारा प्रोसेसर जो भी प्रोग्राम उसके अंदर है वो सब जो है वो हटा दो उसको। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देख प्रोसेसेस, ये मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेसेस यहाँ पे मेरे इस टाइम लैपटॉप पे चल रहे हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये देखें, अभी फिलहाल मैं जूम के ऊपर ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये देखिए जूम का प्रोसेस चल रहा है, और ये मुख्तलिफ क्रोम खोला हुआ है मैंने, क्रोम का प्रोसेस चल रहा है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है वो ये एलोकेट हुए हैं, ठीक है। अब इनको मैंने अगर डी एलोकेट करना है तो ये मैंने यहाँ पे गया, ठीक है, एनीडेस्क पे गया, मैंने यहाँ पे जाके इसको एंड प्रोसेस कर दिया, यहाँ से मैंने इसको अब डी एलोकेट कर दिया, देखिए अब यहाँ से एनीडेस्क जो है वो प्रोसेसर से हट गया, ठीक है। अच्छा, ये रिसोर्स मैनेजमेंट का ये काम। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं यूजर इंटरफेस और कमांड इंटरप्रेटर, पढ़ते हैं इसको। We interact with the operating system through user interface. Command interpreter is one of the parts of operating system which reads the command from user, interpret them and translate them into machine language instruction that the computer hardware can understand. अच्छा, यूजर इंटरफेस बेसिकली इसका शॉर्ट फॉर्म है यूआई, इसको यूआई भी बोलते हैं, ठीक है। यूआई बेसिकली वो होती है जो, ये जो आपके सामने नजर आ रही है स्क्रीन पे, ये भी एक यूआई है, ठीक है। यूजर इंटरफेस, इंटरफेस एक यानी आपको, यानी किसी भी सॉफ्टवेयर का वो हिस्सा है जो आपको नज़र आ रहा होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अभी आपको ये सामने बुक नज़र आ रही है, ठीक है, ये क्रोम पे खुली है, ठीक है। मैं आपको कुछ और खोल के दिखाता हूँ, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं गया और मैंने gmail.com ओपन किया, ठीक है। नेट से स्लो है। अच्छा, ये देखिए, ये सामने वाला ऐसा आपके नज़र आ गया। अब आपको ये नहीं पता चल रहा कि ये जो सर्च का ये जो बार बना हुआ है, ठीक है, ये आपको पता है कि ये किस तरह बनाया गया, आपको नहीं पता। आपको जो सामने नज़र आ रहा है इंटरफेस पे यूआई, ये एक यूआई है, यूजर इंटरफेस है, जिसपे आप अपना काम करेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं लिखूंगा कंप्यूटर, ठीक है, मैंने यहाँ पे मैंने लिखा, ठीक है। लेकिन इसके बैक एंड पे भी कुछ काम हुआ होगा, ये जो बार बना हुआ है, जो गूगल वगैरह लिखा हुआ है, इसके पीछे भी कुछ काम हुआ था जो हमें, जो जिसको हम नहीं देख रहे थे, वो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं वो देते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे गया व्यू पेज सोर्स में, ठीक है। अब ये सारी बैक एंड पे प्रोग्राम बना हुआ है इसका, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसको डेवलप करता है, इसको, इस कोड को लिखता है, ठीक है, ये सारा काम हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, वापसी आते हैं अपनी इसकी तरफ। अच्छा, ये था यूजर इंटरफेस जो कि जिसके अंदर हमारे पास आइकन्स वगैरह होते हैं और लोगोस वगैरह हमारे पास होते हैं, जो जिससे हमें मिसाल के तौर पर, अब यहाँ पर आप, मैं स्टार्ट पे गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें, ये पेंट का, ठीक है, ये ऑप्शन ही बना हुआ है। मिसाल के तौर पर कोई ऐसा बंदा है जिसको जो है वो इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है,
लेकिन कम से कम वो जब इस पेंट के ऊपर ये देखेगा तो उसको अंदाजा हो जाएगा कि यार ये कोई एडिटिंग की चीज़ है, इसमें कोई एडिट करने वाली चीज़ है, ठीक है। ऐसे ये कैलकुलेटर है, इसके साथ ये आइकन बना हुआ है इसका, ठीक है। कैलकुलेटर को देख के मिसाल के तौर पर किसी को कैलकुलेटर नहीं समझ आ रहा, ठीक है, उसको पढ़ना नहीं आता, तो वो ये आइकन देखेगा जब कैलकुलेटर का, तो उसको अंदाजा हो जाएगा कि यार ये कोई कैलकुलेट करने वाली चीज़ है, ठीक है। तो ये यूजर इंटरफेस जो आजकल की जितनी भी नई एप्लीकेशन आ रही हैं वो यूजर इंटरफेस बेस्ड होती है, ठीक है। लेकिन पहले जमाने में जो होती थी वो कमांड इंटरप्रेटर होती थी। वो क्या होता था, इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये बेसिकली एक कमांड इंटरप्रेटर, इसको बोलते हैं कमांड इंटरप्रेटर, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपके पास कोई आइकन नहीं है, कोई भी जो है वो लोगो वगैरह इस तरह का भी कोई आपको शो नहीं हो रहा, ठीक है। सिर्फ जो है वो एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, जिसको जो है वो आप इसके अंदर जैसे आप कमांड लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे एक कमांड लिखी आईपी कॉन्फ़िग, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे जो लैपटॉप की जो आईपी वगैरह है वो यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। आईपी क्या होती है वो आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने जिससे बंदे से नेट लगवाया हुआ है, अपने घर पे वाईफाई लगवाया हुआ है tendawifi.com, ठीक है, ये उसका वो आ रहा है पूरा, ठीक है। खैर, ठीक है। तो ये कमांड इंटरप्रेटर, तो ये क्या होता है, जब भी हम टेक्स्ट लिख रहे हैं, मैंने आईपी कॉन्फ़िग लिखा था अभी आपके सामने, ठीक है। ये मैंने आईपी कॉन्फ़िग लिखा था यहाँ पे, ठीक है। ये बैक एंड पे जाके ट्रांसलेट हुआ मशीन लैंग्वेज के अंदर, फिर हार्डवेयर के ऊपर हमें ये शो हो रहा था, ठीक है। ये कमांड इंटरप्रेटर। अच्छा, उसके बाद आता है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल परफॉर्म द टास्क ऑफ एलोकेशन एंड डीएलोकेशन ऑफ मेमोरी स्पेस टू प्रोग्राम एंड डेटा इन नीड ऑफ दीज रिसोर्सेज। अच्छा, मेमोरी मैनेजमेंट बेसिकली आपकी जो स्टोरेज का जो काम होता है, जितना भी सारा वो उसको हैंडल कर रहा था, उसको मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपके बाजू का इस तरह से आपकी स्पेस फुल हो जाती है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए मेरे लोकल डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पे मैं आता हूँ, ये देखें इसकी जो है वो स्पेस फुल होने वाली है, ठीक है। अब ये कुछ देर बाद जो है वो जब ये बिल्कुल इसके नज़दीक आ जाएगा तो ये मुझे बताएगा कि भाई आपकी स्पेस जो है वो फुल होगी, आप जो है वो इसको मैनेज करो, इसके अंदर से जो है चीज़ें डिलीट करो। तो ये सब जो काम होता है मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर सारा काम हो रहा था। मेमोरी मैनेजमेंट जो है वो एलोकेशन और डी एलोकेशन करी होती है मेमोरी स्पेस की, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है हमारे पास इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट वही हमारे पास इनपुट, हमारे पास जो कीबोर्ड की माउस वगैरह ये इनपुट हैं, और आउटपुट जो डिवाइसेस हमारे ये मॉनिटर वगैरह स्पीकर वगैरह ये सब हमारे आउटपुट कर रहे हैं, इनको भी मैनेज कर रहा होता है। इनको कैसे मैनेज कर रहा होता है? अच्छा, आप लोगों ने कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप लोगों का इंटरनेट नहीं चल रहा होगा, यहाँ पर इंटरनेट के सिग्नल आते हैं, ठीक है, दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे इंटरनेट की जो सिग्नल है, यहाँ पे अक्सर ये होता है कि येलो कलर का जो है वो आ रहा होता है, सिग्नल आ रहा होता है, बिल्कुल आपको जो है वो नेट आपका नहीं चल रहा। तो अक्सर क्या होता है कि आपका जो ड्राइवर होता है वो इंस्टॉल नहीं हुआ होता। अच्छा, ड्राइवर बेसिकली क्या है, तो उसको भी हम पढ़ते हैं कि ड्राइवर क्या है। बेसिकली ये भी एक इंटरफेस होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके और जो हमारी डिवाइस होती है उसके बीच में एक इंटरफेस होता है आपस में कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पर वाईफाई, ठीक है, आपने वाईफाई लगाया, अब उस वाईफाई को आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है। तो उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए जो बीच में चीज़ इस्तेमाल होती है वो होती है ड्राइवर, ठीक है। ये सिर्फ इसके लिए नहीं होता है, ये कीबोर्ड आप इस्तेमाल करें, इस कीबोर्ड के लिए भी आपको ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है, माउस के लिए भी आपको ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। डिवाइस, इस डिवाइस मैनेजर के अंदर जो है वो हमारे पास सारी डिवाइसेस आ रही होती हैं। ये देखो हमारे पास सारे डिवाइस है, इन सब के जो है वो हमारे हमने ड्राइवर करने होते हैं। मिसाल के तौर पर ये कीबोर्ड है, ठीक है, इसका ये ड्राइवर हुआ है। इसी तरह ये मॉनिटर है, इसका भी ये ड्राइवर हुआ है। अच्छा, ये नेटवर्क अडेप्टर है, ये बेसिकली हमारे पास वाईफाई का जो है वो ड्राइवर हमने किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपने जो है वो मुख्तलिफ किस्म के सेंसर्स हैं, उनका जो है वो, अच्छा मेरे नेट का इशू हो गया था तो मीटिंग कैंसिल हो गई थी। अच्छा, मैं आपको बता रहा था ड्राइवर्स का कि ये सारे ड्राइवर्स बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन के लिए हम ड्राइवर को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के जो है वो
ये ड्राइवर्स हमने इस्तेमाल किए हुए, ठीक है। यहाँ से जाके आप अपडेट कर सकते हैं ड्राइवर को, प्रॉपर्टीज़ में जाके आप चेक कर सकते हैं पूरे ड्राइवर की जो है वो डिटेल्स वगैरह, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो अगला है वो है फाइल मैनेजमेंट। अच्छा, फाइल मैनेजमेंट बेसिकली जितनी भी फाइल्स आपकी जो है वो कंप्यूटर के अंदर मौजूद होती हैं, ठीक है, उन सबको मैनेज करना, ठीक है। मिसाल के तौर पर इसकी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि आपने जो है वो आपके फाइल्स की जो है मैनेज किया हुआ, कुछ फाइल्स आपकी लोकल डिस्क सी के अंदर आ रही हैं, कुछ आपकी जो है वो इस ई वाले पोर्शन के अंदर आ रही हैं, ठीक है। अब कुछ आपने जो है वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर रखी हुई हैं, कुछ फाइल्स आपकी म्यूज़िक के अंदर हैं, कुछ फाइल्स आपकी पिक्चर्स के अंदर हैं, कुछ वीडियोज़ के अंदर है। तो इन सबको जो है वो अलग-अलग करके मैनेज किया हुआ है कि ऐसा नहीं होता कि आपने कोई फाइल जो है वो लोकल डिस्क सी के अंदर रखी और आप अगले दिन सुबह उठें तो आप देखें कि वो लोकल डिस्क ई में पड़ी हुई है या कहीं वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर पड़ी। जहाँ पर आप उसको रखेंगे वो उधर ही उसी तरीके से मैनेज इसको ऐसे किया गया कि वो वहीं पर आपको मिलेगी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन क्या, आपको 1 साल बाद जब खोलेंगे तो आपको वहीं पर मिलेगी। इस तरीके से मैनेज किए जाते हैं, ठीक है। ये सारा काम जो है वो ये सारा जो काम करता है वो फाइल मैनेजमेंट कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो गई है, तो हम प्रोसेस मैनेजमेंट को और यूज़र मैनेजमेंट को नेक्स्ट क्लास में जो है वो कवर कर लेंगे, ठीक है। अभी तक किसी को कोई सवाल, अगर किसी को कुछ समझ ना आया हो या किसी के ज़हन में कोई सवाल हो तो वो कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। शुक्रिया आप सबका।